बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था जहां दादाजी, उनका बेटा श्यामू किसान और श्यामू का बेटा रमेश रहते थे। दादाजी बहुत समझदार थे। श्यामू खेती करता था और रमेश एक होशियार और साहसी लड़का था। गांव के पास ही एक गहरा जंगल था। उस जंगल में एक रहस्यमयी जादुई पक्षी दानव रहता था। वो दानव एक विशालकाय पक्षी जैसा दिखता था, जिसकी आंखें अंगारे जैसी जलती थीं और उसकी चोंच से आग निकलती थी। वो दिन में सोता पर रात में गांव में आतंक मचाता, लोगों की फसलें जला देता, जानवर उड़ा ले जाता और डर पैदा करता। एक दिन गांव वालों ने तय किया कि इस दानव से छुटकारा पाना होगा। सभी दादाजी के पास सलाह लेने पहुंचे। दादाजी ने कहा, इस दानव को कोई ताकत नहीं हरा सकती, पर होशियारी और दिल से उसे हराया जा सकता है। रमेश ने कहा, मैं जाऊंगा उस दानव के पास, आप मुझे बस एक योजना बताइए। दादाजी मुस्कुराए और बोले, पक्षी दानव को बस एक ही चीज रोक सकती है, नील पुष्प, जो पहाड़ों के पार एक झरने के पास उगता है, पर वहां तक पहुंचना खतरनाक है। रमेश ने बिना डरे हाँ कहा। श्यामू किसान को चिंता हुई, पर उसने बेटे को आशीर्वाद दिया। रमेश जंगल में गया। वहां उसने पहले जादुई बंदर से दोस्ती की, जो उसे एक गुप्त रास्ता बताता है। फिर नदी पार करते समय एक मगरमच्छ को बचाता है, जो बदले में उसे तैरना सिखाता है। तीसरे दिन रमेश ऊंचे पहाड़ पर पहुंचता है। वहां उसे एक वृद्ध महिला मिलती है, जो असल में एक परी होती है। रमेश की बहादुरी और विनम्रता से प्रभावित होकर वह परी उसे नील पुष्प तक उड़ाकर ले जाती है। रमेश नील पुष्प लेकर गांव लौटता है। दानव से मुकाबला। रात को रमेश दानव के आने का इंतजार करता है। जैसे ही दानव गांव पर हमला करने आता है, रमेश नील पुष्प उसकी ओर फेंकता है। जैसे ही पुष्प दानव के पास जाता है, उसकी आग बुझ जाती है, चोंच गायब हो जाती है और वह धीरे धीरे एक छोटा नीला पक्षी बन जाता है। दानव की रूह शुद्ध हो गई थी। वह दरअसल एक श्रापित देव पक्षी था, जिसे किसी होशियार और सच्चे दिल वाले इंसान की भलाई से ही मुक्ति मिल सकती थी। अंत में दानव रमेश को आशीर्वाद देकर आसमान में उड़ गया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। रमेश की बहादुरी की मिसाल दी जाने लगी। दादाजी बोले, शक्ति से बड़ी चीज है समझ।